Bismillahirrahmanirrahim. Class second year. Assalamu alaikum. I am Sir Yasir, your computer science teacher. Today we are going to discuss the next type of functions which are user defined functions. आज हम फंक्शंस को फर्दर डिस्कस करेंगे. फंक्शंस के बारे में कल हमने पढ़ा था. सेट ऑफ स्टेटमेंट्स ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड फंक्शन. कि फंक्शंस क्या होती हैं? वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं. उन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को हम एक जगह ग्रुप करते हैं और ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क एंड दैट ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स आर कंबाइनली कॉल्ड फंक्शंस. फिर हमने कल फंक्शन की टाइप्स पढ़ी. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन. कल हमने बिल्ट इन फंक्शन को डिटेल से देखा था. दोज फंक्शंस व्हिच आर प्री डिफाइंड एंड प्री टेस्टेड इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर कॉल्ड बिल्ट इन फंक्शन. बिल्ट इन फंक्शन पहले से डिफाइंड होते हैं, हमने जस्ट उन्हें अपने प्रोग्राम में क्या करना होता है? कॉल करना होता है. और ये प्री डिफाइंड और प्री टेस्टेड होते हैं. जहाँ भी आपको बिल्ट इन फंक्शन रिक्वायर्ड होते हैं आप अपने प्रोग्राम में उन्हें कॉल कर सकते हैं. उसके बाद सेकेंड टाइप के फंक्शंस हैं, उन्हें कहते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन. यूज़र डिफाइंड फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये अलग से भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है और ये लास्ट टाइम पेपर के अंदर यूज़र डिफाइंड फंक्शन आया भी था, तो इसे आपने केयरफुली सुनना है. तो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस आर दोज फंक्शंस व्हिच आर डिफाइंड बाय यूज़र अकॉर्डिंग टू हिज ओन नीड्स आर कॉल्ड यूज़र डिफाइंड फंक्शंस. वो फंक्शन जो यूज़र अपनी नीड्स के मुताबिक खुद डिफाइन करता है. यानी अगर यूज़र एक टास्क को फंक्शन की मदद से परफॉर्म करना चाहता है, पहले तो वो देखेगा आया वो टास्क बिल्ट इन फंक्शन में मौजूद है या नहीं. अगर मौजूद है तो वो बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ कर लेगा. जिस तरह से साइन, कास्ट, टेन एटसेट्रा बिल्ट इन फंक्शन मौजूद हैं, वो टास्क आपने परफॉर्म करना है बिल्ट इन फंक्शन से कर सकते हैं. लेकिन अगर आप उस टास्क को फंक्शंस की मदद से परफॉर्म करना चाहते हैं लेकिन उस टाइप का बिल्ट इन फंक्शन अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए फिर यूज़र को अपना फंक्शन खुद डिफाइन करना पड़ेगा और वो फंक्शन क्या कहलाएगा? यूज़र डिफाइंड फंक्शन. सो द फंक्शंस व्हिच आर डिफाइंड बाय यूज़र अकॉर्डिंग टू हिज ओन नीड्स आर कॉल्ड यूज़र डिफाइंड फंक्शन. समटाइम यूज़र वांट टू परफॉर्म अ टास्क बाय द हेल्प ऑफ फंक्शन बट दैट फंक्शन इज नॉट अवेलेबल इन बिल्ट इन फंक्शन. Then user define his own function to perform that task and that function is called user defined function. अब यूज़र उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अपना फंक्शन खुद डिफाइन करता है, खुद क्रिएट करता है, तो उस फंक्शन को क्या कहते हैं? यूज़र डिफाइंड फंक्शन. तो डिफाइनिंग यूज़र डिफाइंड फंक्शन, तो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा. बिल्ट इन फंक्शन पहले से डिफाइन होते हैं. डिफाइन मीन्स उन्होंने जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है उसका कोड पहले से आपके कंपाइलर के अंदर मौजूद होता है. लेकिन यूज़र डिफाइन क्योंकि आप खुद क्रिएट करते हैं तो इसलिए इन्हें पहले डिफाइन करना ज़रूरी है, इनकी कोडिंग पहले से लिखना ज़रूरी है, बाद में फिर आप उसे प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं. तो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस आर डिफाइंड बिफोर यूजिंग इन अ प्रोग्राम. प्रोग्राम में यूज़ करने से पहले हम इन्हें डिफाइन करेंगे. यूज़र डिफाइंड फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है? टाइप, नेम, पैरामीटर्स ब्रैकेट में होंगे. पैरामीटर्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं और ब्रैकेट्स में क्या होंगी? स्टेटमेंट्स होंगी. सो दोज फंक्शंस व्हिच आर प्री डिफाइंड those functions which are defined by user according to his own needs are called user defined function. user defined function को डिफाइन करने के लिए टाइप क्या होता है? रिटर्न टाइप. इंटीजर यहाँ पे हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है कि आपका ये फंक्शन रिटर्न कौन सी वैल्यू क्या करेगा. फिर नेम आपका उसका नेम ऑफ फंक्शन होता है, इसे आइडेंटिफायर भी कहते हैं. फंक्शन नेम आपका जो भी आप रखना चाहें, सम रखना चाहें, क्यूब रखना चाहें, जो आप फंक्शन का नेम रखेंगे. पैरामीटर्स वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं जिनके ऊपर फंक्शन आपका फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा. और बॉडी ऑफ फंक्शन के अंदर उसकी क्या होती हैं? स्टेटमेंट्स होती हैं जो आपका कोड होता है जो फंक्शन परफॉर्म करेगा. तो इस तरह से हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं. टाइप इज़ द रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन कि ये फंक्शन आपको किस टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा. वो इंटीजर भी हो सकती है, कैरेक्टर भी, फ्लोट भी, यानी जो डेटा टाइप्स आप यूज़ करते हैं. नेम इज़ द नेम ऑफ फंक्शन और आइडेंटिफायर बाय विच इज़ कॉल. हर फंक्शन का एक नेम होता है. जिस तरह SQRT का हमने फंक्शन कल देखा था, लॉग का फंक्शन है, काज का, तो हर फंक्शन का एक नेम होना चाहिए जिससे उसे कॉल किया जाता है. पैरामीटर्स वो वैल्यूज़ होती हैं जो फंक्शन को हम पास करते हैं. वो वैल्यू एक भी हो सकती है. जिस तरह कल हमने SQRT B किया यानी 36 है फॉर एग्जांपल, तो एक नंबर का वो आपको स्क्वायर रूट फाइंड करके देगा. अगर
पैरामीटर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप कितने पैरामीटर्स पास करते हैं। फिर स्टेटमेंट्स जो है वो फंक्शन की बॉडी के अंदर होती हैं, जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने में आपको मदद देंगी। अब हमारे पास ये एक प्रोग्राम है जो किसी भी नंबर का हमें क्या फाइंड करके देगा, क्यू फाइंड करके देगा यूजिंग यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अब यूज़र डिफाइंड फंक्शन की मदद से ये हमें जो है वो क्या करके देगा, क्यू फाइंड करके देगा। टॉप ऑफ प्रोग्राम पे हमने इंक्लूड iostream.h, canyon.h ये दो हेडर फाइल्स इंक्लूड की। उसके बाद ये हमने फंक्शन डिक्लेयर किया। जिस तरह हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन की है इसी तरह से फंक्शन को भी डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल जिस तरह ये हम प्रोग्राम में इंट ए वेरिएबल डिक्लेयर किया, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया। फंक्शन डिक्लेरेशन में क्या होता है, इंट उसकी डेटा टाइप है, रिटर्न टाइप है कि ये फंक्शन इंटीजर वैल्यू देगा, क्यूब उसका नेम या आइडेंटिफायर है, और इंट एक्स ये एक ही इंटीजर वेरिएबल एक्स मैंने से पैरामीटर पास किया कि ये फंक्शन एक ही पैरामीटर के ऊपर काम करेगा जो एक्स कहला रहा है। तो यानी फंक्शन को, यूज़र डिफाइन फंक्शन को प्रोग्राम में यूज़ करने से पहले उसे डिक्लेयर करना ज़रूरी है। उसके बाद मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन हमारा स्टार्ट हो रहा है इंट ए इंटीजर वेरिएबल हमने ए लिया, CLR क्लियर स्क्रीन सी आउट, इंटर एनी नंबर फॉर क्यूब, जिस नंबर का आप क्यूब फाइंड करना चाहते हैं वो इंटर करें। फॉर एग्जांपल मैंने 3 इनपुट किया, वो किस में स्टोर हो गया, ए में स्टोर हो गया। अब ये क्यूब का फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है, क्यूब ऑफ ए। अब क्योंकि ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, जैसे ये फंक्शन कॉल होगा यहाँ से कंट्रोल फंक्शन डेफिनेशन को ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये तो आपके मेन फंक्शन की बॉडी है, यहाँ से मेन फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है, गेट सी एच पे एंड होगी। तो जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है ये डिक्लेयर मेन फंक्शन से पहले होता है और डिफाइन मेन फंक्शन के बाद होता है और कॉल मेन फंक्शन के अंदर होता है। यानी यूज़र डिफाइंड फंक्शन के 3 हिस्से हो गए, फंक्शन डिक्लेरेशन, function calling or function definition. User defined function is declared before main function, user defined function is called in the body of main function, and user defined function is defined after the main function. अब क्यूब का फंक्शन जब कॉल होगा a की वैल्यू जो है वो पास हो जाएगी इस x को, इसे कहते हैं कॉलिंग ऑफ फंक्शन, और ये एक्चुअल पैरामीटर से वैल्यू पास हो जाएगी फॉर्मल पैरामीटर्स को। जो जो हम फंक्शन आगे देखेंगे आपको ये पासिंग आर्गुमेंट्स भी क्लियर हो जाएगा, फंक्शन डेफिनेशन और कॉलिंग और फंक्शन जो है वो डिक्लेरेशन भी क्लियर हो जाएगा। अभी आपका ये फर्स्ट प्रोग्राम है तो थोड़ा सा कंसेप्चुअली इसे लेके चलें। तो यहाँ पे क्यूब का फंक्शन कॉल होगा, ए की वैल्यू पास हो जाएगी एक्स को। अब एक्स के पास हमारी वैल्यू क्या आ गई, 3। अब यहाँ से क्यूब का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, इसकी बॉडी के अंदर आएंगे, एंड रिजल्ट के नाम से एक वेरिएबल है, रिजल्ट में क्या स्टोर किया, रिजल्ट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। एक्स की वैल्यू क्योंकि 3 है, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, वो किस में स्टोर हो गया, रिजल्ट में। सी आउट क्यूब इज आगे क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा लिखा हुआ, रिटर्न 0, जहाँ पे ये कॉल हो रहा है वहाँ पे 0 रिटर्न करें। अगर आप यूज़र डिफाइंड फंक्शन की बॉडी के अंदर ही आउटपुट ले लेते हैं तो ये रिटर्न क्या करेगा, 0 करेगा। तो रिटर्न स्टेटमेंट भी डिफरेंट तरह से यूज़ होगी। तो हम जो जो आगे प्रोग्राम देखेंगे उसमें हम रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ देखेंगे। जब भी आपकी यूज़र डिफाइंड फंक्शन की टाइप एंड कैरेक्टर फ्लोट होगी तो इसके एंड पे रिटर्न कीवर्ड मस्ट यूज़ करेंगे। अगर आउटपुट आप यूज़र डिफाइन फंक्शन की बॉडी के अंदर ले लेते हैं तो रिटर्न 0 करेगा। अगर आप मेन फंक्शन के अंदर वैल्यू रिटर्न करवाना चाहते हैं तो आउटपुट फिर वहाँ पे लेगा। तो ये हमारे पास यूज़र डिफाइन फंक्शन था जिसे हमने पहले प्रोग्राम में डिक्लेयर किया, उसके बाद हमने प्रोग्राम में इसे कॉल किया और उसके बाद फिर हमने प्रोग्राम में इसे डिफाइन किया। यानी यूज़र डिफाइन फंक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल एंड फंक्शन डेफिनेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन को फर्दर क्लियर करेंगे। टिल देन थैंक यू।